चलें जी। आपका जो काम था वो ये वाला आपने मुझे अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाई थी। अच्छा, इसमें ना दो तीन गलतियां जी। हैं। आप देखिएगा कि हमारी इसमें कोई जी। अलाइनमेंट हम लोगों को नज़र नहीं आ रही। सबसे पहली चीज़, मोटी मोटी मैं आपको डिज़ाइनिंग की इसमें चीज़ें दिखा रही हूँ कि कभी भी हमारे दो रंग आपस में एक साथ नहीं आते। हमारा जो लोगो का कलर है या फिर ये जो लोगो आपने बनाया हुआ है या ये सारी जो चीज़ें हैं आपस में अलाइन नहीं है। जैसे आपका लोगो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये वी आर, ये आपस में सारे एक दूसरे के साथ चिपकी हुई चीज़ें हैं, इनमें हल्का हल्का फासला आना चाहिए। हमारे पास ऊपर भी स्पेस है, हमारे पास नीचे भी स्पेस है, तो जो हमने लिखा है वी आर हायरिंग जॉइन आवर टीम, ये बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं होगा। तीसरी चीज, अगर हमने ये डिजाइन एक लेफ्ट अलाइनमेंट में किया हुआ है, लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब ये है कि हमारी हर चीज लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है, यानी हर बैलेंसिंग हमारी लेफ्ट से है। जहां से डब्ल्यू स्टार्ट है वहीं से एच है, वहीं से जे है, उसके बिल्कुल ही नीचे ओ आ रहा है और बाकी सारी चीजें भी आ रही हैं। तो जब हम हम्म। लोग ऐसी कोई कोई भी डिजाइन अपना रेडी करते हैं, उस हिसाब से हमारी जो इमेज होती है उसका भी जो, जैसे फर्ज करिए आपकी इमेज है, इमेज का फेस राइट साइड पे जा रहा है, इमेज की पोजीशन राइट साइड पे जा रही है। तो इस केस में आपकी जो इमेज थी उसकी पोजीशन लेफ्ट वाली साइड पे आनी चाहिए थी। हम अच्छा। लोग कोई भी डिजाइन अपना रेडी करते हैं, हमारी इमेज और हमारा उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा होता है उससे साफ साफ पता चलना चाहिए कि हमारा इमेज किस बारे में है। अब आपने ये यहाँ पे तो लिख लिया कि वी आर हायरिंग जॉइन आवर टीम, लिख लिया, चले पोजीशंस भी आपने लिख ली कि मुझे मार्केटिंग मैनेजर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन आपका कंटेंट तो मैच कर रहा है, आपने जो भी लेना है, लेकिन जो आपने इमेज लगाई है यहाँ पे, इमेज बिल्कुल भी ये नहीं बता रही कि आप कोई हायरिंग वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, आपकी इमेज ये नहीं बता रही कि ये आपने एक हायरिंग के लिए कोई पोस्ट डिजाइन की है। दूसरी चीज, हम लोगों का कोई भी टेक्स्ट आपस में किसी चीज के साथ टकराएगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने देखा ये आपका मार्केटिंग मैनेजर लिखा हुआ है, इसका आर देखें। आपका ये जो आर है ये इस चेयर के बिल्कुल साथ में टच हो रहा है तकरीबन। तो हमारी कोई भी चीज हम आपस में टच नहीं करेंगे। हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे बहुत स्पेस है। हमारा जो भी हम इन इस पूरे को इकट्ठा ही हम सिलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा लेफ्ट कर लेंगे। तो हमारी कोई भी चीज आपस में एक दूसरे के साथ टच नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपने यहाँ पे जो अपना ये नीचे लिखा है वफा सलीम, मैडम ये आपने जो भी लिखा है पता नहीं आपने क्या लिखा है, या वैसे ही आपने जगह पूरी करने के लिए कुछ भी कर दिया है। इसमें हमारे पास बैलेंसिंग का इशू है। बैलेंसिंग का क्या इशू है? हमारी स्पेसिंग का इशू है। ये जो आपने वफा सलीम लिखा है, ये आपने इस पैच के, ब्राउन कलर के पैच के शेप के अंदर लगाया है, जो शेप यहाँ बाउंड्री से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक एंड हो रही है। इसके अंदर आपने क्या करना था, यहाँ पे अंदर वाली जो टेक्स्ट आपने लिखा है, इस टेक्स्ट को इस पूरी शेप के सेंटर में आना चाहिए था। सेंटर में किस तरीके से? अब यहाँ से लेफ्ट साइड से अपनी स्पेस देखें कि बिल्कुल एट द से ये वाली लेफ्ट स्पेस बहुत छोटी है, लेकिन जहाँ पे आपका एम खत्म हो रहा है और जहाँ पे आपकी शेप खत्म हो रही है इसके दरमियान बहुत फासला ऐसे है। तो अगर हम लोग नीचे कोई पैच लगाएंगे, उस पैच के अंदर कोई भी हम लोग चीज लिखेंगे, कोई एलिमेंट डालेंगे, कोई इमेज डालेंगे, कोई भी चीज हम डालेंगे, तो उसकी पोजीशन को हम लोग सेंटरली और मिडली अलाइन करेंगे, यानी उसकी जो पोजीशंस हैं वो सेंटर और मिडल से अलाइन होगी। अलाइनमेंट्स कैसे होती हैं ये मैं आगे आपको सिखा देती हूँ। ये आपकी पहली वाली चीज थी, इसमें आपका ये इशू था। आगे चलते हैं जी। अगला जो आपका काम है, ठीक है जी, ये एक आपने मुझे बना के दिखाया है, ये बिल्कुल आपका ठीक है, लेकिन इसमें आपने कोई ऑडियो नहीं डाल के दिखाई मुझे। ये वही मैं ऑडियो डाल रही थी, लेकिन मैंने म्यूजिक भी डाउनलोड किया था। लेकिन आपने वो कहा था कि इसमें वो ऑप्शन नहीं था, कौन सा था, ड्यूरेशन और टाइमर वाला, उसमें चले, समझ नहीं आ रहा था। मैं आज आपको वो भी बता देती हूँ। अगला हमारा ये था। अच्छा जी, अब ये देखें, हम लोगों ने कोई भी ऐड डिज़ाइन करना है ना, तो हम लोगों ने उसको डिज़ाइन करते वक्त इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जो हम ऐड बना रहे हैं ना, इसको बार बार हम लोगों ने नहीं देखना। हमने तो एक बार डिज़ाइन कर दिया, अब हमने डिज़ाइन करके इसको चला दिया। फॉर एग्जांपल, आपका वेबसाइट का कोर्स है, आप अगर कोई रैंडम वेबसाइट खोल के, ये मेकअप की ही वेबसाइट खोल के देखें, आपको कोई चीज़ ऐसी ऐसी बनी हुई वहां पे दिखेगी?
नहीं दिखेगी। क्योंकि जो भी हम लोग डिज़ाइन करते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, मार्केटिंग के लिए ऐड डिज़ाइन कर रहे हैं, या कोई भी रैंडम हम डिज़ाइन कर रहे हैं, एज अ डिज़ाइनर हमारी ये सोच होनी चाहिए कि हम लोगों ने ये डिज़ाइन अपने लिए, हमें भी पसंद आना चाहिए, लेकिन हमारे साथ साथ ये आम आवाम को पसंद आना चाहिए जिसने बार बार इसको खोल के देखना है। अब जैसे इसमें कोई अलाइनमेंट नहीं है, इससे चलो ये तो पता चल रहा है कि लिपस्टिक के शेड हैं, लेकिन ना इसको एक पोस्ट कहा जा सकता है, ना इसको कोई ऐड कहा जा सकता है, इसको कुछ भी नहीं, यानी रैंडम अगर शौक शौक के लिए एज अ डिजाइनिंग की जाए ना, तो उस सेंस के लिए ये ठीक है। लेकिन अगर कहा जाए कि इसको बना के मैं अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, किसी प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर दूं, या फिर इसका मैं ऐड चला दूं, या फिर इसको मैं अपनी वेबसाइट में कहीं पे डाल दूं, तो इन तीनों कामों के लिए ये वाला जो ऐड है वो बिल्कुल भी ना काबिले इस्तेमाल है। हमारा जो ऐड है ये कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसमें हमारी, मैंने आपको कहा है कि हमारी जो इमेजेस होंगी और जो टेक्स्ट होगा वो साफ साफ हर चीज़ के बारे में बताएंगे कि भाई क्या काम किस लिए इस्तेमाल हो रहा है। हम लोग सबसे सिंपल हल क्या करेंगे, कैनवा में जाएंगे। कैनवा में जाके ये मैंने सिंपल डिजाइन्स कुछ खोले हुए हैं। सबसे पहले हम समझे कि हमारे पास अलाइनमेंट्स कितने किस्म की होती हैं। हमारे पास 3 किस्म की अलाइनमेंट्स होती है। हमारा कोई भी डिजाइन है वो इन 3 अलाइनमेंट्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले आपके सामने ये जो स्क्रीन पे आ रहा है ये है राइट अलाइन पोस्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसका जो हमारी इमेज है ये लेफ्ट साइड पे आएगी, और जितने का जितना कंटेंट है ना, सारे का सारा कंटेंट राइट की साइड पे आएगा। अब आप देखेंगी यहाँ पे आर जहाँ से खत्म हो रहा है वहीं पे इसका ये एन स्टार्ट हो रहा है, वहीं से इसकी डिस्क्रिप्शन के आखिरी लफ्ज हैं, वहीं पे इसका स्टाइल है, और वहीं पे टिक है। कोई भी एक चीज बिल्कुल भी 1 इंच भी आगे पीछे नहीं है। तो राइट अलाइन पोस्ट का ये मतलब होता है कि जो आखिरी आखिरी लफ्ज हैं वो सारे आपस में बैलेंस होंगे, लेफ्ट साइड से जहां मर्जी जाता रहे। अब हम्म। हमारा जो इसमें टेक्स्ट लगा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है न्यू फुटवियर। तो फुटवियर से एक पढ़ने से हमें समझ में आ गई कि पैरों की किसी चीज की बात हो रही है। ये न्यू फुटवियर यानी जूते की, सैंडल की, शूज की, चप्पल की, इस इन चीजों में किसी की चीज की बात हो रही है। अब हमें इमेज टेक्स्ट से भी पता चल गया कि भाई पैरों में पहनने के लिए कोई चीज है। आगे हमारी इमेज देखिएगा, इमेज में भी शूज बने हुए हैं, तो इस इमेज से साफ साफ पता चल रहा है न्यू फुटवियर, क्या, शूज। तो इस इमेज से हमने गूगल को साफ साफ बता दिया कि भाई गूगल, हम लोग शूज बेचने लगे हैं, न्यू फुटवियर। कोई भी बंदा आके अगर सर्च करेगा ना शूज, सैंडल, चप्पल, तो हमारा ये डिजाइन उठा के उस बंदे को दिखा देना। तो हम लोगों ने जब भी कभी कोई भी चीज डिजाइन करनी है, पोस्ट करनी है, इस चीज का अंदाजा रख के पोस्ट करनी है कि गूगल को साफ साफ नजर आए हमारी हमारी इमेज देख के, हमारा कंटेंट देख के उसको साफ पता चलना चाहिए कि जो इमेज है, जो इश्तहार है, एक्चुअली वो है किस बारे में। हम्म। अच्छा, इस वाली जो इमेज है ना, ये हम लोग कैनवा से जितनी भी चीजें वगैरह पकड़ते हैं ना, इसमें मोस्टली लोगो नहीं लगा होता। लोगो इसलिए नहीं लगा होता क्योंकि ये इमेज उन्होंने वैसे ही छोड़ी होती है, कि खुली छोड़ी होती है, कोई भी बंदा इसको पकड़ के इस्तेमाल कर ले। तो ऐसे कोई भी लोगो हम लोग यहाँ पे कोई पकड़ेंगे, अपना लोगो लगाएंगे, अपना लिंक लगाएंगे, और हम इस बनी बनाई इमेज को भी यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। अगली इमेज आ गई हमारी ये। अब आप देख रही हैं ये लोगो लगा हुआ है। लोगो के बगैर कोई भी इमेज कंप्लीट नहीं होती। अब ये कुछ फ्री वाले भी लोगो हैं जो इन्होंने दे दिए हैं, यानी इन्होंने बता दिया है कि इस तरीके से इस इमेज में लोगो लग सकता है। अगर आपने फर्ज करें कोई शूज की अपने अपना पोस्ट बनानी है, कोई भी चीज लिखनी है, तो हम सिंपल यहाँ पे आएंगे, बनी बनाई, यहाँ पे टेम्पलेट्स में जाएंगे, जो हमें बीट चाहिए लिखेंगे, उस मुताबिक हमारी पोस्ट आ जाएगी, हम लिख लेंगे। यहाँ से अपना लोगो चेंज करें, यहाँ पे अपना टेक्स्ट चेंज करें, 35 की जगह 25 लिखें, जो भी आपने लिखना है। शो अप नाउ के नीचे नंबर लगा दें, लिंक लगा दें, आपका बना बनाया ऐड रेडी है। पहले हम लोगों ने बात की थी, ये जो हमारा ऐड है ये लेफ्ट अलाइन पोस्ट है। अगली बात देख, ये राइट अलाइन हमारी पोस्ट थी। अगला हम्म। देखें जी। ये वाली हमारी जो पोस्ट है ये लेफ्ट अलाइन पोस्ट है। अब ये लेफ्ट अलाइन क्यों है? क्योंकि इसकी जितनी भी लेफ्ट वाली चीजें हैं, मैं आपके सामने अपना कर्सर, अगर आपको नजर आ रहा है, ये देखिए, जितनी भी मैं जिन चीजों पे भी अपना कर्सर लेकर जा रही हूँ, ये सारी चीजों की लेफ्ट साइड्स, यानी जो पहले पहले लफ्ज हैं वो सारे आपस में अलाइन हुए हैं, सारे आपस में बैलेंस है, ना कोई 1 इंच आगे है और ना कोई 1 इंच पीछे है। इस पोस्ट को कहा जाता है हम्म। लेफ्ट अलाइन पोस्ट।
अगली देखें जी, हम्म। ये हमारे पास एक पोस्ट आ गई है। इसको कहते हैं जी सेंट्रली अलाइन पोस्ट। सेंट्रली अलाइन क्यों कहा जाता है? कि इसमें जितना भी आप देख रहे हैं, चाहे वो आप अपनी इमेज देख रहे हैं, प्रोडक्ट देख रहे हैं, चाहे आप अपना ये अंदर का टेक्स्ट देख रहे हैं, सब का सब सेंट्रली अलाइन होगा। कोई भी चीज ना जरा सी इंच इधर को, हम्म। ना पूरे कैनवस के सेंटर में आएगा। मैं आपको ये बता रही थी कि हमारी अभी इस पोस्ट में क्या क्या कमी है। अगर फर्ज करें आपको अपने काम के लिए ये पोस्ट पसंद आ जाती है, तो आप जस्ट इस पोस्ट को पकड़ेंगे, यहाँ पे अपना लोगो लगाएंगे, नीचे अपना नंबर या लिंक लगाएंगे और इसको एज इट इज ही चला देंगे। तो आपने क्या करना है, बजाय इसके कि आप भी एक चीज पहले खाली कैनवस पकड़े, उस खाली कैनवस को जाके रेडी करे, ये करे वो करे, अपने हिसाब से पहले सोचे कि कहाँ पे हेडिंग आनी चाहिए, कहाँ लोगो लगना चाहिए, इनके कलर्स क्या होने चाहिए, अब यहाँ पे मैं इमेज लगाऊंगी, यहाँ पे मेरा लिंक लगेगा। इस सब की बजाय आप सिंपल एक कैनवस पकड़े। सबसे अच्छा जो कैनवस हमारा होता है ना, हमारे पास डिफरेंट कैनवसेस होते हैं, कैनवस लेने के भी हमारे पास डिफरेंट पैटर्न्स हैं। आप यहाँ पे जाएंगी, फर्स्ट कर लेते हैं, हम वेबसाइट की ही बात कर लेते हैं। तो वेबसाइट में जो ज़्यादातर हमारी इमेजेस यूज़ होती है ना, ये 500 बाय 500 पिक्सल्स, यानी हमारी होस्टिंग पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, हमारी होस्टिंग पे डिपेंड करता है कि हमारी जो वेबसाइट है उसमें इमेजेस कौन से साइज़ की या किस क्वालिटी की लगेंगी। तो हम फर्स्ट कर लेते हैं, हम्म। हमारा जो साइज़ है वो 500 बाय 500 का होगा। अच्छा, हम लोग अब कैनवस कैसे लेंगे? हम लोग यहाँ पे आएंगे, हमारा ये कैनवा का डैशबोर्ड खुल गया, ये क्रिएट पे चले जाएंगे। क्रिएट पे जाने के बाद ये नीचे लिखा हुआ है कस्टमाइज साइज। कस्टमाइज साइज पे मैं क्लिक हम्म। कर लूंगी। जब मैंने कस्टमाइज साइज पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास विड्थ आ गई और यहाँ पे मेरे पास हाइट आ गई है। विड्थ में जाके मैं, विड्थ का मतलब है चौड़ाई, मैंने कितनी चौड़ाई लेनी है, मैंने जी 500 ही चौड़ाई लेनी है। अच्छा जी, हाइट कितनी लेनी है, मैंने 500 ही उसकी हाइट ले लेनी है। यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से भी, कस्टमाइज का मतलब ही ये है कि मैं अपनी मर्जी से भी काम कर सकती हूँ कि मेरी लंबाई कितनी होनी चाहिए, मेरी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। क्योंकि हम वेबसाइट की बात कर रहे हैं, तो वेबसाइट पे मोस्टली जो यूज़ होती हैं वो इतनी ही यूज़ होती हैं, 500 बाय 500 की। या बड़ी हद अगर आपने थोड़ी सी यानी चौरस नहीं रखनी, लंबी रुख को रखनी है, तो आप 500 बाय 700 कर लें। चलिए जी, ये हमारे पास हमारा कैनवस आ गया है 500 बाय 700 का। एक तो हमारे पास कस्टमाइज कैनवस लेने का ये तरीका है। तरीका नंबर 2, हम लोग यहाँ पे जाएंगे और क्रिएट में जाके जस्ट लिख लेंगे इंस्टा या इंस्टाग्राम, हम्म। जो भी आपने लिखना है। अब हमारे इंस्टाग्राम में जितनी भी कैनवसेस यूज हो रहे हैं ना, आप देखेंगे कि एक पोस्ट का साइज 3x4 है, एक पोस्ट का साइज 4x5 है। यहाँ पे इनके पिक्सल्स में भी ये 4x5 इंचज हैं, यहाँ पे पिक्सल्स में भी लिखा है कि 1080 इसकी चौड़ाई होगी, 1350 इसकी लंबाई होगी। ये इंस्टा पोस्ट कैरोसेल में आ गई है, ये स्केयर पोस्ट है जो आपको सिखाया था 1080 बाय 1080। ज्यादातर जो यूज हाँ। होती है ना पोस्ट, वो इस साइज में यूज होती है, यानी इंस्टा स्केयर में। फेसबुक स्केयर और इंस्टा स्केयर सेम साइजेस होते हैं इनके। तो इंस्टाग्राम में जितने साइजेस है ना, आप यानी कोई भी अगर अपना डिजाइन आपने बनाना है, फर्ज करें आपने यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, आपने इंस्टाग्राम की रील बनानी है, आपने फेसबुक की स्टोरी बनानी है, आपने फीड के लिए कोई काम करना है, आपने पोस्ट करनी है, आप जस्ट यहाँ पे आएंगी, यहाँ पे आके क्रिएट पे क्लिक कर देंगी और जो आपको चाहिए होगा ना यहाँ लिख लेंगे। जैसे मैं आपको फेसबुक या यूट्यूब लिख के दिखाती हूँ। ये मैंने YouTube लिखा। अब मेरे YouTube में जितने कैनवसेस यूज हो रहे हैं ना, वो सारे के सारे मेरे सामने आ गए हैं। अब मैंने YouTube का शॉर्ट रेडी करना है, मैंने लैंडस्केप की वीडियो या बैनर बनाना है, थंबनेल बनाना है, मैं सिंपली यहाँ पे चली जाऊंगी और जाके मेरे एक सिंगल क्लिक से मेरे पास उसी सेम साइज का कैनवस खुल के आ जाएगा। मैंने फेसबुक का कवर फोटो डिजाइन करना है, सिंपल क्रिएट पे जाऊंगी, फेसबुक कवर फोटो लिखूंगी, क्लिक करूंगी तो मेरे पास फेसबुक की कवर फोटो का साइज खुल के आ जाएगा। जैसे फर्ज करें हम लोग वेबसाइट के लिए लोगो डिजाइन कर रहे हैं, तो मैं सिंपली यहाँ जाऊंगी, यहाँ जाके मैं लिखूंगी लोगो। तो ये मेरे पास लोगो का कलर आ हम्म। गया। वो कह रहा है कि भाई अच्छी जो हमारी क्वालिटी होती है ना, ये 2000 बाय 2000 होती है। यहाँ पे जाके हम लोगो डिजाइन कर लेंगे। अब मैंने हम वेबसाइट का कोई बैनर डिजाइन करना है।
तो जस्ट मैं यहाँ पे लिखूंगी और मेरे ये आ गया जी बैनर का डिजाइन, कि आपकी जो वेबसाइट होती है उसके ऊपर जो बैनर लगा हुआ होता है वो बैनर इस साइज का होता है, यानी 1000 बाय 500 के साइज का होता है। तो सिंगल मैं इसको ऐसे क्लिक करूंगी और मेरे पास उसी साइज का बैनर खुल के आ जाएगा जिस साइज का मैंने रखा है। इसके अलावा जब हम लोग एलिमेंटोर पे काम करते हैं वेबसाइट में, तो वहाँ पे हमारे पेज की ऑप्शन होती हैं कि उसकी फुल विड्थ की ऑप्शन कितनी है। अगर हम लोगों ने कोई कस्टमाइज साइज रखना है तो मैंने आपको वो भी बता दिया है, बना बनाया साइज लेना है तो मैंने आपको वो भी बता दिया है। अच्छा जी, अगली बात मैंने आपसे की है कि आप कोशिश करें खुद से कभी भी कस्टमाइज डिजाइनिंग ना करें, क्योंकि हम लोग जितनी देर में कस्टमाइज डिजाइनिंग करते हैं ना, उतनी ही देर में हम लोग दो तीन बने बनाई चीजें पकड़ लेते हैं और अपना उन पे जस्ट एडिटिंग वेडिटिंग करके आगे जा सकते हैं। तो हम लोग इसकी बात कर रहे थे, इस कैनवस की। मैं आपको बता रही थी कि ये मैंने कैनवस ले लिया है। अब आपने मुझे काम करके दिखाया है मेकअप का, तो हम यहाँ पे मेकअप ही लिख लेते हैं। आप एक कैनवस पकड़ेंगी, ये टेम्पलेट्स में जाएंगी और जस्ट टेम्पलेट्स में जाके यहाँ लिख लेंगी जो भी आपको चाहिए, जैसे मेकअप। एंटर प्रेस हम्म। करेंगी तो मेकअप के हवाले से डिफरेंट चीजें आना शुरू हो जाएंगी। अब ये देखें, आपके पास वीडियो एड्स भी आ जाएंगे, ये देखें एनिमेशंस वगैरह सब लगी है। इसके अलावा आपके पास स्टिल इमेजेस वगैरह भी आ जाएंगी, ये देख रही है। अब ये जो पोस्ट है ये एक राइट अलाइन पोस्ट है। फर्ज करें मैंने भी, अब मेरा एक बुटीक है, मेरा एक सैलून है, मैंने उसके लिए अपनी एक कोई भी चीज़, अभी ये नेट सही होता है ना, ये आ जाती है। मैंने अपनी बुटीक के लिए सैलून के लिए एक चीज़ ऐसे मुझे ये बनी बनाई मिल गई है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आऊँगी, यहाँ पे ये जो इसका ये लोगो लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे ये इन्होंने स्टूडियो शो स्टूडियो शोडी का जी लोगो लगा हुआ है। मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे आऊंगी, इसको खत्म करूंगी और अपने पास मेरा जो भी लोगो पड़ा होगा यहाँ जाऊंगी। कोई भी मेरे पास लोगो पड़ा हुआ है, अभी खुल जाता है, आपको दिखाती हूँ जी। लोगो पड़ा होगा, मैं जस्ट अपना लोगो लगा लूंगी। लोगो लगाने के बाद यहाँ से मैंने ये 20% ऑफ है, 20% ऑफ की जगह मैंने कोई सेल चले लगाई हुई है, इसको मैंने 40% ऑफ किया है। जस्ट मैंने इसको 40% ऑफ कर लिया है, बाकी मैंने कुछ भी चेंज नहीं करना। फर्ज कर ले जी, ये है जी मेरा लोगो, इसको मैं यहाँ पे सिंगल क्लिक से लेकर आई हूँ। यहाँ जाके मैंने, ये ले जी, यहाँ पे मेरा लोगो लग गया। अपना मैंने लोगो लगा लिया है, ये मैंने चेंज करना है, इसको मैं क्लिक करूंगी, जो मैंने लिखना है लिख लूंगी। 40% ऑफ, 20% ऑफ, 50%, 60%, जितना भी मैंने करना है कर लूंगी। यहाँ पे अपनी जीमेल चेंज कर लूंगी तो मेरा ये एक बना बनाया पोस्ट रेडी हो जाएगा। बजाय इसके कि पहले मैं एक खाली कैनवस लूँ, खाली कैनवस लेने के बाद मैं पहले सोचूं कि इसके रंग क्या होने चाहिए, ब्राउन शेड लगाऊं, फिर ये वाला एलिमेंट लगाऊं, ये जो आप देख रही हैं। इसके बाद मैं एक दुल्हन लेके आऊं, ये सारा कंटेंट लिखूं, तो मैं क्या करूंगी, एक बना बनाया अपना एक ऐड पकड़ूंगी और इस ऐड को पकड़ के अपना काम कर लूंगी। अब एक चीज यहाँ पे गौर कीजिएगा, मेरा जो लोगो है, मेरा लोगो इस पीछे के बैकग्राउंड के ऊपर बैठ गया है, यानी प्रोमिनेंट नहीं हो रहा मेरा लोगो, कि मेरा ये जो भी लिखा हुआ है या जो भी मैंने लोगो बनाया हुआ है ये प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। तो क्या करेंगे जी, अब मैं इसको प्रोमिनेंट करने का तरीका बता रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास मजबूरी वाला केस आ गया जी। अब हमारे कस्टमर की डिमांड है कि मैंने अपना जो ऐड बनवाना है वो इसी ब्राउन कलर का होना चाहिए। हम लोगों ने कस्टमर को ये दिखाया है, उसको बहुत पसंद आ गया है। लेकिन अब जो हमारा लोगो है, लोगो उस कलर के ऊपर उठ नहीं रहा, यानी प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे इस लोगो की लेयर को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये लिखा हुआ है, अब हम लोगों का कलर तो चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि जो लोगों का कलर होता है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि लोगो हमारे ब्रांड की पहचान होती है। और जो ब्रांड होता है वो एक ही बार बन जाता है और ब्रांड को हम चेंज नहीं कर सकते। अंदर वाली चीजों को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अब क्लाइंट कहता है कि मेरी डिमांड ही ये है भाई, मैंने इसके अलावा और कुछ करना ही नहीं है। तो ये याद रखिएगा कि जो लोगो है हमेशा पीएनजी में आता है। पीएनजी का मतलब होता है कि बैकग्राउंड से आजाद इमेज, यानी कि उस इमेज का, जिस इमेज का बैकग्राउंड नहीं होता, उस इमेज को पीएनजी इमेज कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर ये वाली इमेज ला रही हूँ, तो आप देखेंगी ये जो फूल यहाँ पड़े हुए हैं इसके पीछे ये एक इमेज सी लगी है, एक कुशन सा पड़ा और ब्लडी ब्लडी सा कुछ बैकग्राउंड लगा हुआ है। तो ये वाली इमेज जो है ये जे पैग कहलाएगी, JPEG, जे पैग। जोन सी बैकग्राउंड्स के पीछे जोन सी इमेजेस के पीछे बैकग्राउंड लगे होते हैं वो इमेजेस जे पैग कहलाती हैं।
और जौन सी इमेजेस के पीछे बैकग्राउंड नहीं हम्म। होते वो इमेजेस पीएनजी कहलाती हैं। हमारे जितने भी बैनर्स वेबसाइट में लगते हैं या हमारी जितनी भी इमेजेस वगैरह यूज होती हैं वो सारी की सारी जे पैग में यूज होती हैं, यानी बैकग्राउंड वाली इमेजेस यूज होती हैं। लेकिन हमारे जो लोगोज वगैरह होते हैं या कोई हम लोग एलिमेंट वगैरह अपने उसमें यूज कर रहे होते हैं वेबसाइट में, तो वो सारे के सारे हमारे पीएनजी में यूज होते हैं, और पीएनजी में भी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ यूज होते हैं। अच्छा जी, अब मैंने इसको बैक कर दिया, वापस आ जाते हैं जी लोगो पे। अब ये हमारा लोगो है, अब ये इसके ऊपर बैठ गया है। मैं इसके ऊपर कोई भी पीछे इफेक्ट नहीं, एलिमेंट नहीं लगा सकती। फर्स्ट करे मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 ये है कि मैं एलिमेंट्स में आऊं, यहाँ आके मैं लिखती हूँ शेप, एंटर प्रेस करती हूँ, मेरे पास दुनिया जहान की शेप्स खुल के आ जाएंगी। अब मैं कोई भी पकड़ू इसके पीछे लगा दूं। मिसाल के तौर पे सर्कल लिया है मैंने, इस सर्कल का क्लिक किया है, यहाँ पे आई हूँ, यहाँ से आगे मैंने इस सर्कल का कलर चेंज कर लिया है। ले जी, और इसके पीछे लगा लिया इसका, यहाँ पे ऐसे। इसकी लेयर को मैं पीछे कर लूंगी। लेयर पीछे कैसे करनी है जी, राइट क्लिक करेंगे, हमारे सामने ये सारी चीजें खुल के आ गई हैं। लेयर पे जाएंगे, इस लेयर को बैकवर्ड कर लेंगे। जब मैंने इसको बैकवर्ड किया तो पीछे वाली लेयर आगे आगे और आगे वाली पीछे। ले जी, एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि हम इसको लोगों को इस तरीके से अपना जाहिर करवा सकते हैं, प्रोमिनेंट करवा सकते हैं। तरीका नंबर 1 ये। अब आप देखें कि मेरा पूरा डिजाइन हम्म। ब्राउन कलर का है और सिंगल एक वाइट कलर भी अगर अच्छा नहीं, आपके क्लाइंट कह रहा है कि उसको ये पसंद नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे जी, ये जो हम लोगों ने तरीका नंबर 1 लगाया है इसको हम्म। खत्म कर देंगे। यहाँ पे अपने लोगो पे जाएंगे, ये हमारे पास लिखा हुआ है एडिट, इस एडिट को क्लिक कर लेंगे। एडिट को क्लिक करने के बाद डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस आएंगे, इन्हें बाईपास करें, नीचे चले जाएं। नीचे ये हमारे पास आगे है शेडोज। अब हम शेडोज में हम्म। जाके इस लोगो को डिफरेंट चीजें कर सकते हैं, जैसे इसका ग्लो निकाल सकते हैं, जैसे इसका ड्रॉप कर सकते हैं, जैसे इसका आउटलाइन कर्व, जैसे और भी बहुत सी चीजें। लेकिन हम लोग इसमें क्या करते हैं, इस पे स्ट्रोक लगा देते हैं, यानी इस पे आउटलाइन लगा देते हैं। अब मैं आउटलाइन पे जाऊंगी, जस्ट मैंने इसको क्लिक किया है और इसको इसके अंदर चली गई हूँ। अब ये मेरे पास साइज आ गया और ये कलर आ गया। क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड का कलर है वो डार्क है, तो ऑब्वियसली मैं अपने जो आउटलाइन का कलर लगाऊंगी वो लाइट लगाऊंगी। तो मैं ब्लैक कलर को खत्म करूंगी क्लिक करके और इसको वाइट कलर ले जाऊंगी। इतने से ही आप देखिएगा कि जो मेरा लोगो है, ये जो लोगो यहाँ पे देखें वो प्रोमिनेंट होना स्टार्ट हो गया है। लेकिन क्योंकि अभी ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाके उस आउटलाइन में ही वापस जाएंगे और इसका जो साइज है ना उसके साइज को बढ़ा देंगे। ये ले जी, अब जहां पे वो सूट करेगा या जहां पे भी वो अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा वहां पे जाके हम इसके साइज को रोक देंगे। इससे क्या हुआ है जी, मेरा जो लोगो है वो भी प्रोमिनेंट हो गया है और इसके नीचे मुझे कोई भी शेड वगैरह नहीं लगाना पड़ा। तो ये तरीका है जी हमारे लोगो को या किसी भी चीज को प्रोमिनेंट करने का। इसी तरीके से अब हमारा ये टेक्स्ट है या कोई भी टेक्स्ट हम्म। है, हम लोगों ने उसके ऊपर स्ट्रोक लगाना है, कुछ भी लगाना है, यहाँ पे एडिट की कोई ऑप्शन नहीं है। ये टेक्स्ट है, यहाँ से हम इस टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड करने के बाद हम लोग इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर लगा सकते हैं। ये ले जी, यही कलर लगा दिया है, कोई भी कलर, ये ब्लैक कलर है, डार्क है, ये कलर है, कोई भी कलर आ गया, हम वही कर देते हैं जो हमारा था। अब हमारे क्लाइंट की डिमांड ये है कि मैंने कलर यही रखना है। तो अब आप देखें हमारा जो कलर है वो तो बैकग्राउंड के ऊपर बैठ गया है, बैकग्राउंड के साथ सूट ही नहीं कर रहा। तो अब क्या किया जाए, तो इस पे भी यही है, अगर हम लोगों ने किसी भी टेक्स्ट पे आउटलाइन लगानी है तो क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, ये हमारे पास लिखे हैं इफेक्ट्स, इफेक्ट को क्लिक कर लेंगे। इफेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास इफेक्ट्स खुल के आ गए। ड्रॉप है, ग्लो है, ये है, ये है, ये है, आउटलाइन वगैरह वगैरह डिफरेंट हमारे पास चीजें आ गई हैं। इसमें भी हमारे जो ज्यादातर यूज होता है वो आउटलाइन यूज होता है। आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, अब जिस रंग का टेक्स्ट है उससे ऑपोजिट कलर लगाएंगे। जैसे कि हमारा टेक्स्ट डार्क कलर का है, तो हम इसमें लाइट कलर का स्ट्रोक लगा देंगे। देखिएगा, जस्ट इतना ही करने से मेरा जो टेक्स्ट था वो प्रोमिनेंट हो गया है और पढ़ा जा रहा है कि लिखा हुआ है एवरी ब्राइट डिजर्व्स टू शाइन। पहले क्या था, अगर मैं इसको कंट्रोल जी करूं
तो ये टेक्स्ट आपसे पढ़ा ही नहीं जा रहा था और आंखों को अच्छा लग ही नहीं रहा था। जब मैंने इसके ऊपर स्ट्रोक लगाया तो ये हमारा साफ साफ प्रोमिनेंट भी हो गया है और नजर भी आना स्टार्ट हो गया है। स्ट्रोक कैसे लगाया है, इफेक्ट्स में जाएंगे, आउटलाइन पे जाएंगे और उससे ऑपोजिट कलर का आउटलाइन लगा लेंगे। अच्छा जी, अगली चीज हम लोगों ने आउटलाइन लगाना सीख लिया है। अगली चीज सीखते हैं जी, इसको एनिमेट कैसे करना है। यहाँ पे जाएंगे, ये हमारे पास लिखी है एनिमेट, क्लिक करेंगे, डिफरेंट तरह की हमारे पास एनिमेशन आ गई है। ये है, डिफरेंट डिफरेंट लगा के देखें कैसे अच्छा लग रहा है। जो भी आपको पसंद आए उसको जस्ट क्लिक कर लें। यहाँ से हम उसके ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम लोगों ने सिर्फ आते हुए दिखाना है, जाते हुए भी दिखाना है, कि बहुत दिखाना है। इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, यानी इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, तेज तेज एनिमेशन चले या आहिस्ता से एनिमेशन चले। और अगर आपने एनिमेशन रिमूव करनी है तो यहाँ से आके आप एनिमेशन को रिमूव भी कर सकते हैं। तो इससे क्या साबित हुआ कि हम लोगों ने खुद से काम या खुद से कोई भी ऐड नहीं बनाना। आप जस्ट एक कैनवस सेलेक्ट करेंगी, कैनवस को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आके कुछ भी लिखें, जो आपकी बीड है, जो आपकी नीश है, वो लिखें। मैं क्लोथ्स लिख रही हूँ, जस्ट एंटर प्रेस करें। एलिमेंट्स में नहीं जाके लिखेंगे, हम टेम्पलेट्स में जाके लिखेंगे। टेम्पलेट्स में चलें और यहाँ पे मेकअप लिखा हुआ है, मेकअप की जगह आप क्लोथ्स लिखें। आपके सामने डिफरेंट टेम्पलेट्स खुल के आ जाएंगे जी, जो इस साइज में क्लोथ्स के हवाले से बने हुए हैं। आपका ये जो कैनवस आपने सेलेक्ट किया है, इस कैनवस पे भी डिपेंड करता है कि आपके पास जो टेम्पलेट्स निकल के आ रहे हैं वो किस नौइयत के निकल के आ रहे हैं। फर्ज करें अगर हमारे जो कैनवसेस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि मोस्टली हमारा जो कैनवस यूज़ होता है वो 1080 बाय 1080 में यूज़ होता है। या फिर हमारे जो फेसबुक इंस्टाग्राम पे कैनवसेस यूज़ होते हैं, रील के, फीड के, स्टोरी के, उन कैनवसेस में यूज़ होता है। उस कैनवस में हम लोग यहाँ पे कैनवस लेकर आएंगे और यहाँ के जो चीज़ लिखेंगे ना उसके मुताबिक ये चीज़ निकल के आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इन साइजेस में वो चीज़ें बना बना के कैनवा पे रखी गई हैं। लेकिन अगर आप एक कैनवस सेलेक्ट कर रही हैं अपनी मर्जी का, फर्ज करें मैं आपको कहा है कि जो हमारा जो कैनवस होता है वो 1080 बाय 1080 होता है। अब आप एक कैनवस सेलेक्ट कर रही हैं जिसका साइज है 2035 बाय 4035, 2035 बाय 4000। अब ये जो साइज है ना, ये फेसबुक में कहीं यूज हो रहा है, ना ये इंस्टाग्राम पे कहीं कहीं पे भी कैनवस यूज नहीं हो रहा। तो मुझे बताएं कि जब हम आके यहाँ पे कोई भी चीज सर्च करेंगे उस मुताबिक आपके पास कोई भी चीज निकल के नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इस कैनवस पे पहले किसी ने कैनवा पे बना के रखा ही नहीं हुआ। तो हम लोगों ने आज क्या डिस्कस किया है कि आपने खुद से कोई भी डिजाइन कस्टमाइज नहीं करना, बनी बनाई चीजों को पकड़ना हम्म। है और उन चीजों पे जस्ट आपने एडिटिंग करनी है। आपने अपना लोगो चेंज कर देना है, आपने अपनी हेडिंग चेंज कर देनी है, 40% की जगह 80%, 50, 60 जितना भी आपने करना है वो कर देना है। अपना लिंक लगाएं और हमारे पास एक बना बनाया डिजाइन रेडी है। अब आप खुद देखें, यहाँ पे अगर फर्ज कर लें हम, आपने एक मेहंदी का दिखाया था, अगर यहाँ से निकलता है तो ये देखिए जी, हमारे पास मेहंदी के डिफरेंट डिजाइन निकलना शुरू हो गए हैं। इसको ही ले लेते हैं। अब जो डिजाइन आपने दिखाया है वो देखें और ये जो डिजाइन यहाँ पे बना बनाया आया है उसको देखें। ये देख लेते हैं, ये उससे भी ज्यादा अच्छा मुझे लग रहा है। ये देखें। अब आप यही, वहां पे भी आप यही बताना चाह रही थी ना कि हम लोग एक ब्राइडल मेहंदी वगैरह लगवाते हैं, आंख ले लें। अब ये वाला डिजाइन देखिए, इसमें साफ साफ आपका जो मैसेज है वो आ रहा है। क्या मैसेज आ रहा है? कि ब्राइडल मेहंदी है, यहाँ पे उन्होंने अपने लोगों की स्पेस दी है, इसको आप खत्म करेंगी और लोगो लिखेंगी। यहाँ पे ब्राइडल मेहंदी अपना वो जो भी लगाएंगी, जस्ट यहाँ पे अपना लिंक लगाएं और आपका एक बना बनाया डिजाइन रेडी है जी। अब आप अपना डिजाइन देखें और इस डिजाइन को कंपेयर करें। ये देखें, ये आपने डिजाइन बनाया हुआ था, आपके डिजाइन में आ रहा है आवाज आ रही है आपको? हेलो? जी जी।
आपके डिजाइन में ये देखें, आपने जो एक डिजाइन बनाया है, हेलो, तो मुझे आ यहाँ, रही है आवाज। जी, और यहाँ पे जो मैंने एक डिजाइन निकाला है, इनमें हम्म। जमीन आसमान का फर्क है। तो हम क्या करेंगे, खुद से कस्टमाइज करने के बजाय अपना कोई हम्म। यहाँ कैनवस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आके अपनी बीड लेंगे, जस्ट लोगो चेंज करेंगे, वहाँ पे नंबर्स वगैरह चेंज करेंगे, और हमारा बना बनाया कैनवस रेडी है। तो नेक्स्ट टाइम से हमने कभी भी कस्टमाइज डिजाइनिंग की तरफ नहीं जाना, हम लोगों ने बने बनाए कैनवसेस पकड़ के अपने लोगोस वगैरह चेंज करके, नंबर शंबर नाम चेंज करके तो काम स्टार्ट करना है। अच्छा, आपने कभी भी किसी का ऐसे नहीं करना कि आपको एक डिजाइन पसंद आया, आप उसके अगले के लोगों के साथ चला रहे हैं, अगले की वेबसाइट का लिंक चला हुआ है, लगा हुआ है, और आप उसको क्लेम करी जा रहे हैं कि ये मेरा है। ऐसे आपको कॉपीराइट का इशू भी आ सकता है। आपने कभी भी किसी का मटेरियल यूज नहीं करना। हाँ, हम लोग डिजाइन यूज कर सकते हैं, लेकिन लोगो चेंज करें, अपना लिंक चेंज करें, नंबर चेंज करें। चलो जी, आज की हमारी जो क्लास थी उसमें मैंने आपको जो भी डिजाइनिंग की टिप्स थी, ट्रिक्स थी, या जो भी आपकी गलतियां वगैरह थी वो बता दी हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मेरे से पूछ ले। वही वीडियो वाला कैसे बनाते हैं पिक्चर को? अच्छा जी, अब हमारा जो क्लास है वो क्लास तो हमारी खत्म होने लगी है। कल हम लोग सीखते हैं जी कि इमेज को वीडियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या अलग से वीडियो किस तरीके से हम्म। बनाते हैं। ओके। ठीक है। जी ठीक। चले जी, आपने अब मेरे साथ 5 अपने प्रोजेक्ट सबमिट करवाने हैं, जिसको बनी बनाई आपने हम्म। चीजें पकड़नी है और जस्ट एडिटिंग करके मुझे सबमिट करवानी है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम लोगों ने वीडियो कैसे बनानी है, या वीडियो को कैसे हम लोगों ने उसकी जो लेयर्स वगैरह है उसको कैसे मैनेज करना है। ठीक। ओके। चले जी, मिलते हैं जी अगली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ओके।